मेरे कलिसिया के जितने विश्वासी हमारे परिवार के जितने लोग हैं उनके बारे में दूसरे कलिसिया के लोग शिकायत चुगलीखोर करते रहते हैं। क्या परमेश्वर ऐसे में सुनता है? कभी नहीं सुनेगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने सुना 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे। एक प्रार्थना कर रहा था कि मैं सप्ताह में 1 बार 2 बार 4 बार उपवास करता हूँ, कमाई का दसवांश आपको देता हूँ, चढ़ाता हूँ परमेश्वर, ऊपर उठाकर बड़बड़ा कर। उसके बाद फिर क्या कहने लगा, ये बगल में जो ये व्यक्ति है चुंगी लेने वाला, मैं इसके समान नहीं, मैं अंधेर नहीं करता, मैं पाप नहीं करता, बेविचारी नहीं करता। ऐसा करके शिकायत करके क्या परमेश्वर सुनेगा? आप अपना मतलब रखें ना भाई। जहाँ तक आप चुंगी लेने वाले के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो करिए कि परमेश्वर ये पाप गुनों से बचे। उल्टा जलन। और जो चुंगी लेने वाला था, जो पापी इंसान था, वो प्रार्थना छाती पीट पीट कर करने लगा और कहे परमेश्वर मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं पापी हूं। 2 टाइप के लोग इस संसार में पाए जाते हैं, ओरिजिनल और डुप्लीकेट के रूप में। डुप्लीकेट लोग दिखावा खूब करेंगे, लंबी चौड़ी प्रार्थना करेंगे, चिल्ला चिल्ला कर करेंगे, गीत भजन चिल्ला चिल्ला कर करेंगे, सामर्थ्य का ठिकाना है ही नहीं। और वैसे ही कलिसिया से ज्यादा चुगलखोर लोग आते हैं। अड़ोस पड़ोस में बहुत से मसीह लोग हैं यहाँ पे। बोलेंगे क्या, वो भैया तुम लोग को बुलाते ही नहीं है पर्व त्योहार में, जो कि उनके सदस्य लोग कुछ यहाँ पे आते हैं प्रार्थना करने के लिए, काम करने के लिए, खबर नहीं जाता है क्या? उसके बाद नशा पान करेंगे, खैनी खाएंगे और दूसरों के बारे में चुगलखोरी। मेरा चुगलखोरी पूर्णिया में एक पास्टर के पास बताए कि उनके यहाँ तो सब नशा पान करता है, वो तो ऐसा है, उनके यहाँ श्रृंगार करता है। लेडीज श्रृंगार को, परमेश्वर दिखावा श्रृंगार को पसंद नहीं करता। आत्मिक श्रृंगार कीजिए, हम मानते हैं, मगर क्योंकि जहां से तुम उत्पन्न हुए हो शायद चुगलखोर हो। इसलिए खुदा का कलाम कहता है हमें चुगलखोरी नहीं बनना, बल्कि छाती पीट पीट कर प्रार्थना करना है, माफी मांगना है खुदा से कि मैं कौन हूं, अपने आप को जाने, अपने आप में क्वेश्चन करना है, मैं कौन हूं। यहाँ पे लोग दूसरों के बारे में तुम कौन हो स्टार्ट कर देते हैं। हम किसी की तो उंगली दिखाते हैं तो एक उंगली दूसरों को दिखाता है, बाकी 3 और 4 हमको, आपको, हमें दिखाता है। उसको तो लोग सीधा करने के लिए तैयार नहीं है। अपना उल्लू सीधा नहीं करना, दूसरों को उल्लू सीधा करना है। इसलिए उस मनुष्य की तरह में नहीं बनना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाएगा जो अपने आप को छाती पीट पीट कर प्रार्थना किया। क्योंकि जो अपने आप को इस संसार में बड़ा बनाएगा वह खुदा के सामने स्वर्ग में, जन्नत में सबसे छोटा किया जाएगा। आमीन। और जो अपने आप को इस संसार में छोटा बनाएगा, जिसका पोजीशन छोटा है, जाति छोटा अपने आप को मानते हैं, परमेश्वर के रोते हैं, अपना पोजीशन को छोटा बना लेते हैं, वो खुदा के सामने बहुत बड़े बनाए जाएंगे। हालेलुया। तो हमें अपने आप में खोजी बनना है, हमें अपने आप में साबित करना है कि हमें बड़ा बनना है इस संसार में कि छोटा बनना है। कितनों को इस संसार में धन संपत्ति चाहिए, बड़ा बनना है, करोड़ों अरबपति बनना है, चलिए हाथ उठा रहे हैं। और कितनों को स्वर्ग में बड़ा बनना, हाथ उठाएंगे। जोरदार ताली बजा दे खुदा परमेश्वर के मेहनत करते हुए। उस इंसान की तरह बनो जो अपने आप को पश्चाताप करके खुदा से माफी मांगा। उसके समान नहीं बनो कि परमेश्वर मैं आपको चंदा देता हूं, मैं चुंगी जो लेता हूं, या सॉरी मैं जो अपना कमाई का दसवांश आपको देता हूं, उससे हद से ज्यादा भी देता हूं, मैं फास्टिंग करता हूं, उपवास करता हूं, परमेश्वर मैं गीत चिल्ला चिल्ला कर गाता हूं, मैं छाते पीट कर दिखावा करके प्रार्थना नहीं। परमेश्वर ऐसा नहीं सुनेगा, कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर हमारे गुप्त की बातों को भी देखता है। हम यदि कोठरी बंद करके प्रार्थना करते हैं या मन में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सुनता है। जब हम लोग आरसी में थे तो कैंडल जलाना जरूरी माना जाता था, अगरबत्ती जरूरी माना जाता था, संडे को धूमन उड़ाना जरूरी माना जाता था। यदि कम हो जाए कैंडल तो सबके मन में क्वेश्चन आता था, मोमबत्ती खत्म हो गया, जो आज जो चर्च में काम कर रहा है कहाँ गया पता नहीं है, मोमबत्ती खत्म, सबके मन में क्वेश्चन। ये अगरबत्ती खत्म हो गया, जला दो, नहीं तो परमेश्वर यहाँ से भाग जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जहाँ कहीं मेरे नाम से 1-2 जन हाजिर होते हैं मैं वहां
उपस्थित होता हूँ, हाजिर होता हूँ, तो परमेश्वर कहाँ भागेगा? परमेश्वर हमारे दिल में वास करता है। ये पथरीली वाली या ईट का मंदिर में परमेश्वर खुदा वास नहीं करता, बल्कि हमारे दिलों में वास करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सामने हमें नम्र बनना है और दिलदार बनना है और दिखावा नहीं करना है। तब हम परमेश्वर के राज्य के सामने, उसके पुस्तक के सामने हम स्थिर से खड़ा हो पाएंगे और हमारा लेखा जोखा के बारे में हम लोग स्थिर से सुन पाएंगे, छटपटाएंगे नहीं तो डर के मारे लोग सोचेंगे मेरा गलती निकला, बाबू भागेंगे। कहाँ भागोगे? धकेल दिए जाओगे नरक में। कोई उपाय नहीं है। हालेलुया। कितने लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं? प्रभु के लोग नम्र होते हैं, प्रभु के लोग ठंडे सोच वाले होते हैं, ज्यादा गुस्से करने वाले लोग नहीं होते हैं। प्रभु में आने के बाद हमारा सांसारिक रीति रिवाज, नशा पान और जुबान बिल्कुल हमारा नॉर्मल हो जाता है। हालेलुया। जिस चीज को संसार पसंद करती है उसे खुदा पसंद नहीं करता है। जैसे कि कोई पर्व त्योहार में नशा पान करना आदिवासी समाज में उचित माना गया है, और बहुत से ऐसा पर्व त्योहार है जिसमें गांजा भांग को प्रसाद के रूप में यूज करना उचित माना गया है, जो कि खुदा को पसंद नहीं है। आदिवासी समाज में चावल को सड़ाकर जो नशीली चीज बनाते पुचई, दीपावली के दूसरा दिन चढ़ाना उचित माना गया है, मगर खुदा को पसंद नहीं है। मैं यदि नहीं पीता हूं ना, मजबूर हूं कि मैं आदिवासी समाज से, तो मुझे पीना पड़ेगा क्योंकि प्रसाद है। ऐसा करके पुराने युग में माना जाता था। जैसे कि टैटू बनाना, गोदना बनाना हमारे समाज के लोगों के लिए स्पेशल था, क्योंकि जब हम मरेंगे तो उसको बेच बेच कर खाएंगे, ऐसा सिखाया गया था। मगर खुदा को पसंद नहीं है, क्योंकि उसने कहा जो छेड़छाड़ करते हैं, काटकूट करते हैं, वैसे लोगों से सावधान रहो, हमारे संत पौलुस कहते हैं। हालेलुया। इसलिए खुदा को वो संसारिक चीजें पसंद नहीं है। संसारिक, जैसे कि कोई भी पर्व त्योहार हुआ, लोग वेश्याओं को लाकर डांस कराते हैं छोटे छोटे कपड़ों में, खुदा को वो पसंद नहीं है। मसीह लोग वहां जाएंगे ही नहीं। कोई पर्व त्योहार में नशा पान करना आदिवासी समाज में उचित माना गया है, और बहुत से ऐसा पर्व त्योहार है जिसमें गांजा भांग को प्रसाद के रूप में यूज करना उचित माना गया है, जो कि खुदा को पसंद नहीं है। आदिवासी समाज में चावल को सड़ाकर जो नशीली चीज बनाते पुचई, दीपावली के दूसरा दिन चढ़ाना उचित माना गया है, मगर खुदा को पसंद नहीं है। मैं यदि नहीं पीता हूं ना, मजबूर हूं कि मैं आदिवासी समाज से, तो मुझे पीना पड़ेगा क्योंकि प्रसाद है। ऐसा करके पुराने युग में माना जाता था। जैसे कि टैटू बनाना, गोदना बनाना हमारे समाज के लोगों के लिए स्पेशल था, क्योंकि जब हम मरेंगे तो उसको बेच बेच कर खाएंगे, ऐसा सिखाया गया था। मगर खुदा को पसंद नहीं है, क्योंकि उसने कहा जो छेड़छाड़ करते हैं, काटकूट करते हैं, वैसे लोगों से सावधान रहो, हमारे संत पौलुस कहते हैं। हालेलुया। इसलिए खुदा को वो संसारिक चीजें पसंद नहीं है। संसारिक, जैसे कि कोई भी पर्व त्योहार हुआ, लोग वेश्याओं को लाकर डांस कराते हैं छोटे छोटे कपड़ों में, खुदा को वो पसंद नहीं है। मसीह लोग वहां जाएंगे ही नहीं।